हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे थे स्टूडेंट मॉब्स की। और मैंने अभी तक एक पार्ट अपलोड किया है, यानी फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट मॉब्स का अपलोड हो चुका है। बीए वाली बीए सेकेंड ईयर नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वो पार्ट मिल जाएगा। और भी कई लेसन है मैंने जो स्टडी कराया है, वहाँ पर आप जा कर के उनको देख सकते हैं। वहाँ आपको सीक्वेंस से सारे लेसन जो भी मैंने कराए वो आपको मिल जाएंगे सीक्वेंस से, पार्ट 1 2 3 4 ऐसे। और इसके पहले दोस्तों हमने शुरू किया था एक प्ले आर्म्स एंड द मैन। तो चूँकि आर्म्स एंड द मैन एक लंबा समय लेगा, ओके, बहुत ज़्यादा समय लेगा, तो मैंने अभी तक उसका फर्स्ट एक्ट पढ़ाया है जिसमें 3 पार्ट आए हैं। मैंने बताया था 3 एक्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें मैंने फर्स्ट एक्ट पढ़ा दिया, उसके 3 पार्ट हैं। फिर सेकंड आएगा उसके भी साथ 2 या 3 पार्ट हो, ऐसा थर्ड आएगा उसके भी 2-3 पार्ट हों। तो मैंने सोचा कि उसमें समय लगेगा, इसलिए मैं बीच बीच उसको पढ़ाता रहूँगा आर्म्स एंड द मैन को, और बीच बीच में आपके जो प्रोज के लेसन हैं या जो प्रोज के क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इनको मैं कराता रहूँगा, जिससे आपका ये भी समाप्त हो जाए और एक दिन वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका पूरा सिलेबस या हम कहें पूरा का पूरा जो प्रोज के चैप्टर हैं या फिर प्ले हैं, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समय है भी आपके पास 20 से 25 दिन, तब तक हम लोग आराम से कंप्लीट कर लेंगे। और अब बात करते हैं स्टूडेंट मॉब्स की। तो मैंने उसमें फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा दिया है, आज ये सेकंड पार्ट होगा। चलिए देखते हैं कहाँ से मैंने छोड़ा था और कहाँ से हम लोग को आज पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब छात्र या स्टूडेंट जब बड़े कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तो वो कैसे अपने आप को बदल देते हैं, मतलब मिस्चीवियस हो जाते हैं, बड़े शैतानी दुष्ट हो जाते हैं, फिर तमाम तरह की गलत हरकतें करने लगते हैं, हुड़दंग करने लगते हैं, बदमाशियाँ करने लगते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं, जुलूस निकालने लगते हैं। अभी आगे ये सब डिस्कस की जाएंगी। मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था दे शुड बी रीडिंग बुक्स नॉट बर्निंग देम। प्रिस्टले महोदय कहते हैं कि उनको किताबें पढ़नी चाहिए, स्टूडेंट को किताबें पढ़नी चाहिए, नॉट बर्निंग देम, ना कि उनको जलानी चाहिए। ओके। अब ये जो स्टूडेंट हैं जो हुड़दंग करते हैं, जुलूस निकालते हैं, इसके बारे में आगे लिखा इट इज़ नॉट द अकेजनल रेक्स। ये कभी कदार, अकेजनल का मतलब कभी कदार या यदा कदा, जो साल में एक वर्ष हो, महीने में एक वर्ष, सॉरी, जो वर्ष में एक बार हो, महीने में एक बार हो, उसे बोलते हैं अकेजनल। अकेजनल मीन्स कभी कदार, कभी कदार, यदा कदा। इट इज़ नॉट द अकेजनल रेक्स, ये कभी कदार होने वाली कोई घटना नहीं है। वैसे रेक्स का मतलब तो होता है चिथड़ा, लेकिन यहाँ पर चिथड़ा, चिथड़ा मतलब फटा पुराना कपड़ा लत्ता, लेकिन यहाँ उसका कोई सेंस नहीं आ रहा। इट इज़ नॉट द अकेजनल रेक्स दैट गेट आउट ऑफ हैंड, जो हाथ से बाहर हो जाता है, यानी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। यानी कि ये जो जुलूस निकालते हैं स्टूडेंट, ये हाथ से बाहर हो जाने वाला, कभी कदार होने वाला घटना नहीं है। समझिए इस लाइन को, इट इज़ नॉट द अकेजनल रेक्स, ये कभी कदार होने वाली घटना नहीं है कि चलो वर्ष में एक बार हो गई, 6 महीने में एक बार हो गई। दैट गेट आउट ऑफ हैंड, जो हाथ से बाहर निकल जाता है। आई एम थिंकिंग अबाउट नाउ, मैं सोच रहा हूँ या मेरे ख्याल से, इट इज़ द सो कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन, इसे एक ऐसा प्रदर्शन कहा जा सकता है, दैट सीम टू मेक एन अपीयरेंस, जिसको देखा जा सकता है एवरी फ्यू नाइट्स ऑन द टीवी न्यूज़, प्रत्येक रात को टीवी न्यूज़ पर। यानी कि ये जो जुलूस निकालते हैं स्टूडेंट, ये यदा कदा होने वाली घटना नहीं है कि चलो वर्ष में एक बार हो गई, 3 महीने में एक बार हो गई। ये तो आप एवरी नाइट, मतलब प्रत्येक रात को टीवी न्यूज़ पर देख सकते हैं ऐसे प्रदर्शन को। इसे ऐसा प्रदर्शन कहा जा सकता है जिसको आप प्रत्येक नाइट यानी प्रत्येक रात को टीवी पर देख सकते हैं। जब भी आप टीवी चैनल खोलेंगे न्यूज़ वाला, तो कोई ना कोई न्यूज़ चैनल ऐसा होगा जहाँ पर
एक ऐसी घटना ज़रूर दिखाई जाएगी जो स्टूडेंट से रिलेटेड हो, कि यहाँ पर इन छात्रों ने जुलूस निकाला, इस प्रोफेसर के खिलाफ, इस विश्वविद्यालय के खिलाफ ऐसा जुलूस निकाला, तोड़ फोड़ किया, ऐसा आपको किसी ना किसी न्यूज़ चैनल पर मिल जाएगा। तो ये प्रत्येक दिन की कहानी है, दिन दिन की कहानी है, यदा कदा होने वाली कोई घटना नहीं है। आई डोंट केयर हु साइड, इतना याद रखिए। मैं आगे पेज पलटता हूँ। आई डोंट केयर हु साइड, आई डोंट केयर हु साइड दे आर सपोज टू बी ऑन। आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है कि किस साइड से वो बिलोंग करते हैं। जो प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट हैं वो किस साइड से हैं, किस पक्ष में हैं, उन पर किसका हाथ है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आई एम मोर एंड मोर डिप्रेस्ड, मैं तो बहुत दुखी हूँ, एंड रिवोल्टेड, और विरोध करता हूँ, बाय दीज इडियट प्रोसेसन्स, ऐसे मूर्खतापूर्ण जुलूसों का। प्रोसेसन्स मीन्स जुलूस, इडियट का मतलब मूर्खतापूर्ण, प्रोसेसन्स का मतलब होता है जुलूस या प्रदर्शन। तो प्रिस्टले महोदय कहते हैं आई एम मोर एंड मोर डिप्रेस्ड, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, एंड रिवोल्टेड, और विरोध करता हूँ या के खिलाफ में हूँ, बाय दीज इडियट प्रोसेसन्स, ऐसे मूर्खतापूर्ण जुलूसों के खिलाफ हूँ, यानी कि इनका विरोध करता हूँ। कैसे जुलूस? विद देयर बैनर्स, अपना एकदम बैनर्स टांगे हुए हैं, तिरंगा मतलब नहीं, झंडा, तिरंगा तो हमारे देश के झंडे का नाम है, तिरंगा नहीं कह सकते। विद देयर बैनर्स, अपने झंडे को टांगे हुए हैं, एकदम हाथ में पकड़े हुए हैं, खड़े तने हुए हैं, एंड स्लोगन्स, और अपने नारों के साथ। स्लोगन्स का मतलब जो नारा लगाते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा जो कुछ भी नारा वो स्लोगन्स लगाते हैं, वो सब एकदम बैनर के साथ, एंड माइंडलेस ग्रीनिंग फेस, और अपने मूर्खतापूर्ण खिलखिलाते हुए चेहरों के साथ। अपने, देखिए माइंडलेस का मतलब जिसमें माइंड ही ना हो, यानी दिमाग खाली हो। ग्रीनिंग का मतलब खिलखिलाता हुआ, चमकता हुआ, फिर से मतलब चेहरा, यानी अपने खाली या मूर्खतापूर्ण खिलखिलाते हुए चेहरों के साथ, स्लोगन्स के साथ, बैनर के साथ, ऑन देयर वे टू ब्रेक, और जिस रास्ते पर वो चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, टू ब्रेक विंडोज़, खिड़कियों को तोड़ते रहते हैं। जब ये लोग स्टूडेंट लोग जुलूस निकालते हैं तो क्या क्या करते हैं, यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो बैनर्स लिए रहते हैं, स्लोगन्स बोलते रहते हैं, और उनका एकदम मूर्खतापूर्ण चेहरा अपना दिखाते रहते हैं। ऑन देयर वे टू ब्रेक विंडोज़, रास्ते पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं तो खिड़कियाँ तोड़ते रहते हैं। स्मैश कार्स, कार वगैरह को मतलब स्मैश कुचलते रहते हैं, तोड़ फोड़ करते रहते हैं। बर्न फर्नीचर, और लकड़ी की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे मेज हो गया, स्टूल हो गया, कुर्सी हो गई, बेंच डेस्क हो गया, अगर ये कहीं मिल गया उनको तो उसको ये जलाते रहते हैं। एंड बुक्स, किताबों को जला देते हैं, लाइब्रेरीज़ को जला देते हैं कॉलेज की। टेरिफाई वुमेन, औरतों को डराते रहते हैं, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों को भी डराते रहते हैं रास्ते में चलते हुए, मतलब बच्चे डर जाते हैं। ऐसा नहीं बच्चों को जा करके डराते हैं, हाउ हाउ करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे जब इनके बड़े जुलूस को देखते हैं, इनके कामों को देखते हुए, तोड़ फोड़ को देखते हैं, तो औरतें और बच्चे डर जाते हैं, तो एक प्रकार से डराते ही हैं ना। एंड टू रिड्यूस इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, यानी कि जो कानून है हमारे देश का, उसको ये रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, मीन्स उसका उल्लंघन कर देते हैं। कस्टम, रीति रिवाजों को भूल जाते हैं, अपने संस्कारों को भूल जाते हैं। एंड सेंसिबल यूसेज टू क्योस, और चारों तरफ अराजकता फैला देते हैं। क्योस का मतलब अराजकता फैला देना, यानी चारों तरफ अराजकता फैला देते हैं। अराजकता उस स्थिति को कहते हैं जहाँ पर कोई कानून नियम नहीं होता है, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, कोई नियम कानून नहीं है, तो कह सकते हैं कि वहाँ अराजकता फैला हुआ है। तो आप जानते हैं कि जब ये स्टूडेंट सड़कों पर निकलते हैं, गलियों में निकलते हैं, तो इनके लिए कोई कानून मायने नहीं रखता है, ये बस अपनी सुनते हैं। ओके, इन मेनी इंस्टांसेस ऑफ कोर्स these demonstrations are anything but student improvisations having been organized by governments on a secret rent a mob basis। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको पढ़ाने से पहले, लाइन बाय लाइन पढ़ाने से पहले
थोड़ी सी इसकी समरी बता देता हूँ किस लाइन में कह क्या रहा है, फिर आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए होता क्या, ये जो स्टूडेंट लोग जुलूस निकालते हैं ये इनकी खुद की उपज नहीं होती, मतलब ये खुद से नहीं उत्पन्न करते हैं जुलूस को, इनके पीछे किसी का हाथ होता है, किसी गवर्नमेंट का हाथ होता है, किसी पार्टी का हाथ होता है। इसमें ये बता रहे हैं, पृष्ठले महोदय बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ओके, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पार्टियों का हाथ होता है, ये खुद स्वयं उत्पन्न नहीं करते हैं जुलूस को, जुलूस को उत्पन्न कराया जाता है। जुलूस को किराए पर, भाड़े पर 100-100 रुपये, 500-500 रुपये पर, चाय और समोसा पर भीड़ इकट्ठा की जाती है स्टूडेंट की कि जुलूस करो इस पार्टी के खिलाफ ताकि ये पार्टी बदनाम हो। अब ये पक्ष भी कर सकता है, विपक्ष भी कर सकता है, मतलब जो सरकार में है जो पार्टी वो भी करा सकती है ये जुलूस, जो विपक्ष में है वो भी करा सकती है। अभी आगे पढ़िए तब देखिए। इन मेनी इंस्टांसेस, इंस्टांसेस का मतलब मामले या फिर आप कह सकते हो उदाहरण, बहुत से उदाहरण में, या हम कह सकते हैं इन मेनी इंस्टांसेस, बहुत से मामलों में, ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, दीज डिमॉन्स्ट्रेशंस, ये प्रदर्शन, बहुत से मामलों में निश्चित रूप से ये डिमॉन्स्ट्रेशंस यानी कि ये प्रदर्शन, कौन से, जुलूस, प्रदर्शन मीन्स जुलूस, ये जुलूस आर होते हैं एनीथिंग, कुछ भी, ये जुलूस कुछ भी होते हैं, बट स्टूडेंट इम्प्रोविजेशंस, लेकिन ये स्टूडेंट उपज नहीं होते हैं। देखिए बट के बाद जो भी आता है वो निगेटिव रहता है, तो नॉट नहीं लगाया जाता है बट के बाद आने वाले सेंटेंस में ज़्यादातर, लेकिन वो निगेटिव सेंस देता है फिर भी। तो कह रहा है कि बहुत से मामलों में निश्चित रूप से ये डिमॉन्स्ट्रेशंस यानी ये जो प्रदर्शन होते हैं ये कुछ भी होते हैं, मतलब इनकी उत्पत्ति किसी चीज़ से हो सकती है, बट स्टूडेंट इन प्रोविजंस, लेकिन ये स्टूडेंट उपज नहीं होती, मतलब स्टूडेंट के द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती। बहुत से मामलों में, बहुत से मामलों में जो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है इसकी उत्पत्ति स्टूडेंट, छात्रों से नहीं होती है। अब किससे होती है, देखिए, हैविंग बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट्स, हैविंग बीन ऑर्गेनाइज्ड, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, आयोजित किया जाता है बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, ऑन ए सीक्रेट रेंट, सीक्रेट का मतलब गुप्त, रेंट का मतलब किराए, यानी सीक्रेट किराए पर, गुप्त रूप से किराए पर, ए मॉब बेसिस, और एक भीड़ इकट्ठी की जाती है। यानी कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, प्रदर्शन होता है, इनकी उपज स्टूडेंट नहीं होते हैं, मतलब खुद ये नहीं उत्पन्न करते हैं, बल्कि ये उत्पन्न कराया जाता है, ऑर्गेनाइज कराया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा, ऑन ए सीक्रेट रेंट, एक गुप्त रेंट पर, किराए पर, भाड़े पर। अब फिर जब मान लीजिए जुलूस निकल गया, तोड़ फोड़ हो गया, तो क्या होता है आगे, ये देखिए, नुकसान हो गया सार्वजनिक चीज़ों का, तो उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, इवन वेयर गवर्नमेंट्स हैव अपोलोगाइज्ड, अपोलोगाइज्ड का मतलब होता है क्षमा मांगना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार क्या करती है, क्षमा मांगती है। होता नहीं कि जब कोई दुखद घटना हो जाती है, कहीं तोड़ फोड़ हो गया, बहुत ज़्यादा मारपीट हो गई, तो उसके बाद नेता लोग या जो भी गवर्नमेंट होती है उसके नेता लोग टीवी न्यूज़ चैनलों पर आएंगे और कहेंगे मैं इसके लिए दुख खेद प्रकट करता हूँ, ये जो घटना घटी यहाँ पर फलाना, ऐसा मैं करता हूँ, बहुत दुखी हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो वही कह रहे हैं, इवन वेयर गवर्नमेंट्स हैव अपोलोगाइज्ड, यहाँ तक कि जब गवर्नमेंट क्षमा मांगती है, इट इज़ हार्ड टू बिलीव, तो हम लोग जल्दी विश्वास नहीं करते, विश्वास करना बहुत कठिन हो जाता है, दैट कि क्या, द स्टूडेंट मॉब्स कुड नॉट हैव बीन चेक्ड, क्या स्टूडेंट की जो भीड़ थी उसको रोका नहीं जा सकता था, एंड डिस्पर्स्ड, और बिखेरा नहीं जा सकता था, बिफोर के पहले, एनी रियल डैमेज वॉज डन, किसी रियल डैमेज होने के पहले, यानी नुकसान होने के पहले क्या इस भीड़ को बिखेरा नहीं जा सकता था, रोका नहीं जा सकता था। हम लोग यही सोचते हैं, सोचना भी चाहिए भाई। अब आप माफ़ी मांग रहे हैं, जब आप माफ़ी मांगेंगे तो हमें विश्वास कैसे होगा भाई, ये जो भीड़ थी इसको आप रोक सकते थे लेकिन आपने रोका क्यों नहीं, तो वही हम लोग सोचेंगे। जब न्यूज़ में देखते हैं नेताओं को सॉरी बोलते हुए, खेद प्रकट करते हुए, तो हमारे दिमाग में यही चीज़ चलती है कि क्या इस भीड़ को रोका नहीं जा सकता था कोई डैमेज होने से पहले। लेकिन होता क्या है, एंड दिस इज़ आर पार्ट ऑफ द डार्कनिंग पिक्चर। डार्कनिंग पिक्चर का मतलब ये जो बुराइयां समाज में फैली हुई हैं, भ्रष्टाचार हैं,
इन्हीं का एक पार्ट है। ये जो डैमेज वाला स्टूडेंट जुलूस है, ये एक पार्ट है, इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। एंड दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द डार्कनिंग पिक्चर। ये समाज में फैली हुई बुराइयों का, भ्रष्टाचारों का एक पार्ट है। तो गवर्नमेंट से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि क्या इन बुराइयों को, या जो इन्होंने जुलूस निकाला, तोड़ फोड़ किया, क्या इनको रोका नहीं जा सकता था? लेकिन जब जब सरकार ने या गवर्नमेंट ने ही उसको आयोजित किया है, तो कैसे रोकेगी, क्यों रोकेगी? नहीं रोकेगी ना। अब आगे की लाइनें हैं थोड़ी सी, ये भी आपको हो सकता है थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि अभी तक आपको नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी। ओके, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा अच्छी लाइन है, और ये थोड़ा सा एस्से से 2-4 लाइनें आपको लगेंगी कि ये एस्से से हटके हैं, मतलब आपको लगेगा कि ये कहाँ से जुड़ गया है, लेकिन वास्तव में ये इसी एस्से से संबंधित है। बी लिव इन ए क्यूरियस एज। क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु, उत्सुकता वाले। हम जिज्ञासु युग में रहते हैं, मतलब ऐसे युग में रहते हैं जो बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक है। तो हम लोग क्यूरियस एज में रहते हैं, बड़े ही उत्सुकता वाले समाज में रहते हैं, जिज्ञासु समाज में रहते हैं। वी आर ऑफर्ड ग्लिम्पसेस ऑफ ए जीनियन वर्ल्ड सिविलाइजेशन स्लोली इमर्जिंग। The UN special agencies like Oxfam and here and there, as I have seen for myself, remote enterprises dedicated to healing or education with international staffs of selfless enthusiasts. अब इसकी मैं समरी समझा देता हूँ, फिर इस लाइन को आपको बताता हूँ। देखिए, हमारी भावना क्या है, हमारे देश की भावना, भारत की भावना, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा का पूरा जो पृथ्वी है, संसार है, वो एक परिवार है, एक परिवार है। और परिवार में हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो अब इस भावना को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस संसार में इसको थोड़ा सा अलग से जोड़ा गया है, इसलिए मैं बता देता हूँ। तो इस संसार में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं। संगठन आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, अंकटॉड हो गया। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो हर प्रकार से हमारी मदद करते हैं। जैसे इस समय महामारी फैली हुई कोरोना, तो कोरोना काल में जैसे WHO काफ़ी मदद कर रहा है, तमाम तरह के सुझाव दे रहा है कि कोरोना से कैसे बचा जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ओके। तो ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो कहीं ना कहीं हमारी मदद करते हैं। तो उन्हीं संगठनों की यहाँ पर बात की जा रही है कि हमें एक झलक प्रदान करते हैं वसुधैव कुटुंबकम का, या विश्व सभ्यता का एक झलक प्रदान करते हैं। ओके, अभी देखिए, वी आर ऑफर्ड, हमको प्रदान किया जाता है, हमको दिया जाता है, ग्लिम्प्स, झलक, ऑफ ए जीनियन वर्ल्ड सिविलाइजेशन, वास्तविक विश्व सभ्यता का, स्लोली इमर्जिंग, जो धीरे धीरे उभर रहा है, यानी कि धीरे धीरे उभर रही वास्तविक विश्व सभ्यता का हमको झलक प्रदान किया जाता है। और ये झलक किसके द्वारा हमको दिया जाता है? द UN स्पेशल एजेंसीज, यानी यूनाइटेड नेशंस की जो स्पेशल एजेंसीज हैं, संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? जैसे ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑक्सफैम, जैसे एक संगठन है ऑक्सफैम। ऑक्सफैम ये विश्व की एक संगठन है जो हमारी मदद करती है। कब? जब किसी देश में कोई बहुत बड़ी महामारी फैल जाए, प्रकोप हो जाए, बीमारी बहुत बड़ी आ जाए, तो ऑक्सफैम क्या करती है? उस देश की मदद करती है, दवाओं के माध्यम से, हम कह सकते हैं आर्थिक मदद देती है, खाने पीने की चीज़ें भेजती है। तो ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑक्सफैम, जैसे ऑक्सफैम नामक एक संगठन है। एंड हियर एंड देयर एज आई हैव सीन फॉर माई सेल्फ, और मैंने स्वयं देखा है, रिमोट इंटरप्राइजेस, यानी व्यापारिक संगठन भी हैं। कई व्यापारिक संगठन है, जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी व्यापार में मदद करती है। डेडिकेटेड टू हीलिंग और एजुकेशन, या फिर कोई ऐसा संगठन है डेडिकेटेड है, जो समर्पित है, किसमें? हीलिंग का मतलब इलाज में या उपचार में,
एंड एजुकेशन, और यह शिक्षा में, यानी शिक्षा से संबंधित भी कई एजुकेशन मतलब संगठन हैं जो गरीब देशों में शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर हीलिंग से संबंधित मतलब इलाज या उपचार से संबंधित कई संगठन हैं। ओके, तो ये सारे संगठन हमारी मदद करते हैं, हमें वास्तविक विश्व सभ्यता की झलक प्रदान करते हैं। विद इंटरनेशनल स्टाफ्स, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी होते हैं। भैया ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसमें कर्मचारी भी अंतर्राष्ट्रीय ही होते हैं। आप सेल्फलेस इंथियास्ट, सेल्फलेस इंथियास्ट का मतलब होता है, सेल्फलेस मीन्स निस्वार्थ, और इंथियास्ट का मतलब उत्साह, यानी कि निस्वार्थ उत्साही भाव से हमारी मदद करते हैं। ये जो सरकारी या हम कहें अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी होते हैं, ये निस्वार्थ भाव से बड़े ही उत्साह के साथ हमारी मदद करते हैं। जो लोग इन संगठनों में काम करते हैं, इन संगठनों में जो लोग काम करते हैं बड़े निस्वार्थ भाव से और उत्साह से हमारी मदद करते हैं। एंड सच ग्लिम्पसेस, और ऐसी झलक जब हमको मिलती है, वार्म द हार्ट, तो हमारा दिल गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है मतलब प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। यानी ऐसी आशाएं, ऐसी झलक हमारे दिल को खुश कर देती हैं। एंड ब्राइटन होप, और हमारी आशाओं को बढ़ा देती हैं। ओके, ये जो संगठन है जो हमारी मदद करते हैं, ये लोग हमारी आशाओं को बढ़ा देते हैं। यानी कि ये जो हमारी विश्व सभ्यता है ये हमारी आशाओं को बढ़ा देती है। लेकिन इस विश्व सभ्यता को नष्ट करने वाले चंद लोग हैं। आप कनेक्ट होगा यहाँ पर आगे। वो चंद लोग कौन है? यानी कि कुछ स्टूडेंट हैं जो इस विश्व सभ्यता को, इन संगठनों को हानि पहुंचाते हैं। ये जो संगठन हमारी इतनी मदद करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में, या फिर हम कहें इलाज के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, ये जो संस्थाएं हमारी मदद करती हैं, इन संस्थाओं को हानि पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? इन स्टूडेंट के द्वारा। अभी आगे देखिए कैसे पहुंचाया जाता है। बट अलॉन्ग विद दीज आर साइट्स एंड साउंड्स, लेकिन इनके साथ ही ये जो साइट्स और साउंड्स, साइट्स और साउंड्स का मतलब ये जो प्रदर्शन है, साइट्स का मतलब प्रदर्शन, दृश्य, साउंड्स का मतलब ये जो स्लोगन है इनका, नारा लगाने का, ये लोग क्या करते हैं? दैट सजेस्ट दैट द होल फैब्रिक ऑफ सिविलाइजेशन, जो हमारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है, दैट वर्क ऑफ सेंचुरीज, जो सदियों से चली आ रही है, सदियों से जो हमने अपनी सभ्यता को बचाए रखा है, विश्व की सभ्यता को बनाए रखा है, इज़ रैपिडली बीइंग टॉर्न अपार्ट, वो धीरे धीरे फटी जा रही है, अलग होती जा रही है, मीन्स नष्ट हो रही है। और नष्ट कौन कर रहा है? ये साइट्स और साउंड्स, जो हमारी सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है, वास्तविक विश्व सभ्यता है, जो सदियों से बनी हुई है, सदियों का काम है, जिसको बनाने में हमने कई सदी लगा दी हैं, वर्क ऑफ सेंचुरीज, उसको कौन समाप्त कर रहा है? साइट्स एंड साउंड्स। यानी कि जो जुलूस करने वाले लोग हैं, प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, और इनके जो नारे हैं, खतरनाक नारे, इनके द्वारा हमारी ये जो सभ्यता है धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। ओके, अब कैसे नष्ट हो रही आगे देखिए। टू ऑफिशियल पॉलिसीज क्लैश, जब दो ऑफिशियल पॉलिसीज टकराती हैं, ऑफिशियल पॉलिसीज मीन्स आधिकारिक नीतियाँ, मान लीजिए चाइना की एक नीति है, हमारी एक नीति है भारत की, तो कभी कभी चाइना और भारत में विवाद होता है, तो इसे कहते हैं कि ऑफिशियल पॉलिसीज टकराती हैं, क्लैश करती हैं। तो देखिए हमारे जो राजदूत हैं वो चाइना में नियुक्त किए गए हैं, चाइना के राजदूत भारत में, तो मान लीजिए दोनों में युद्ध हो गया, ये भारत है पाकिस्तान में मान लीजिए, तो क्या होगा? मान लीजिए पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया और कुछ सैनिकों को मार दिया, मान लीजिए ऐसा होता है, बहुत सा हुआ है। तो होता क्या है कि हमारे देश के जो कुछ स्टूडेंट हैं, उग्र स्टूडेंट हम कह सकते हैं, वे लोग क्या करेंगे? जो यहाँ पाकिस्तान के राजदूत होंगे उनके आवास को घेर लेंगे, या मान लीजिए इंडिया में ऐसा हुआ है, पाकिस्तान में कहीं भी हुआ, तो ये उनके आवास को घेर लेंगे और हरकतें करेंगे उल्टी सीधी। तो यही चीज़ें हैं कि जब टू ऑफिशियल पॉलिसीज क्लैश, जब दो आधिकारिक नीतियाँ टकराती हैं, एंड इंस्टेंटली, तो तुरंत एम्बेसीज मीन्स दूतावास,
कॉन्सुलेट्स और वाणिज्य दूतावास एंड सेंटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज और सूचना सेवा के केंद्र आर सराउंडेड, घेर लिए जाते हैं, एंड देन अटैक्ड, और फिर इन पर आक्रमण कर दिया जाता है, बाई हाउलिंग मॉब्स, खतरनाक भीड़ों के द्वारा, फिर स्टूडेंट, छात्रों के, यानी छात्रों के खतरनाक भीड़ों के द्वारा इनको घेर करके इन पर आक्रमण कर दिया जाता है। किस पर? सूचना सेवा केंद्र पर, या फिर एम्बेसीज यानी दूतावास पर, कॉन्सुलेट्स यानी कि वाणिज्य दूतावास पर, इन पर क्या किया जाता है? इनको घेर करके आक्रमण कर दिया जाता है। कब? जब दो पॉलिसीज टकराती हैं। एट वंस डिफाइंग लॉ, तुरंत ये जो कानून कायदे हैं सब इनका सबका उल्लंघन हो जाता है, सब समाप्त हो जाते हैं। कस्टम, रीति रिवाज, यूसेज सब कुछ भूल जाते हैं ये लोग, स्टूडेंट होते हैं, ये सब कुछ भूल करके तुरंत आक्रमण कर देते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप लोग पढ़िए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं आगे पढ़ाऊँगा तो आगे लंबा सेंटेंस है, फिर मुझे और समय लेना पड़ेगा, और लगभग ये वीडियो 25 से ज़्यादा हो गया। तो इतना आप लोग पढ़िए, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।